अमावस एक ऐसी रात जिसे लोग काली शक्तियों की रात भी मानते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अमावस की रात को बाहर घूमना टालते हैं। पर विजय, जो कि एक 20 साल का लड़का था, इन सारी बातों को नहीं मानता था। 6 साल पहले 2 मई के दिन सुबह 9 बजे विजय को उसके दोस्त सिद्धार्थ का कॉल आया। सिद्धार्थ ने विजय को इसलिए फोन किया था ताकि वो उसे उसके भाई की शादी का न्योता दे सके। सिद्धार्थ के भाई की शादी 4 मई को थी, पर विजय को 2 मई की रात को ही सिद्धार्थ के घर के लिए निकलना था, क्योंकि सिद्धार्थ का घर विजय के घर से बहुत दूर था। विजय शाम के 6 बजे अपने घर से सिद्धार्थ के घर के लिए रवाना हुआ। विजय को पता था कि वो रात अमावस की रात है। उसके घर वालों ने भी उसको मना किया था, पर उसने कहा कि मेरे लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है, न कि ये अमावस की रात। विजय को अपनी कार चलाते चलाते 5 घंटे हो चुके थे। अंधेरा बढ़ रहा था। विजय जिस रास्ते से गाड़ी चला रहा था, उस रास्ते पर कई दूरी पर एक गाड़ी भी नहीं थी। विजय थोड़ा सा थका हुआ था और तभी उसे दूर एक लाइट चमकती हुई दिखी। वो कोई ढाबा होगा शायद। विजय जैसे ही उस लाइट के पास चला गया तो उसको अच्छा लगा, वो एक ढाबा ही था। विजय गाड़ी से नीचे उतरा, उस ढाबे पर फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया और उस ढाबे से निकलने ही वाला था कि उस ढाबे के मालिक ने उससे कहा कि इस अमावस की रात में आगे मत जाओ। पर विजय बोला, प्लीज यार चुप करो, ऐसी फालतू की बातें मेरे सामने तो मत ही करो। और उसी वक्त विजय वहाँ से अपनी राह की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद विजय को 2 रास्ते दिखे। उसको पता नहीं था कि कहाँ जाए, पर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बाई तरफ से जाने का फैसला लिया। जैसे ही उस रास्ते पर विजय आगे बढ़ा, अंधेरा पेड़ों के साथ मिलकर जैसे उसके साथ खेलने लगा था। विजय ने 2 घंटे तक ड्राइविंग की और वो जहाँ पर पहुँचा उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। विजय फिर से उसी ढाबे पर पहुँचा था। ढाबे का मालिक मानो कि विजय की राह देख रहा था, वो रास्ते पर ही खड़ा था। विजय ने गाड़ी उसके साइड में रोकी और गाड़ी की कांच नीचे ली और तभी वो ढाबे का मालिक उसको देखकर बोला, आगे मत जाओ, खतरा है। पर विजय नहीं माना। विजय डरा हुआ था, पर फिर भी वो नहीं माना। इस बार विजय ने दाई तरफ मुड़ने का फैसला लिया और फिर एक बार वो 2 घंटे तक ड्राइविंग करने के बाद उसी ढाबे के पास पहुंचा। अब विजय इतना डर चुका था कि वो गाड़ी बंद करके ढाबे के अंदर ही घुस गया। विजय ने उस ढाबे के मालिक से पूछा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उस ढाबे का मालिक उसे बोला, आज अमावस की रात है, आपके साथ छलावा हो चुका है। भगवान का शुक्रिया मानो कि आप आज बच गए। आज की रात आप यहीं पर सो जाओ, कल सुबह चले जाना। विजय डर के मारे उसी ढाबे पर सो गया। सुबह सुबह उसके मुंह पर पानी गिरने से उसकी नींद खुली। उसे लगा कि ढाबे के मालिक ने उसे उठाया है, पर उसे नींद से उठाने वाला कोई और ही था। वो आदमी बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो विजय उसे बोलने ही वाला था कि उसका ध्यान बाजू में पड़ा। उस ढाबे की हालत बहुत खराब थी और ढाबे का मालिक भी वहाँ पर नहीं था। विजय उस आदमी से बोला, ये ढाबा कल रात तो ठीक था, सुबह सुबह इसे क्या हुआ और इसका मालिक कहीं पर दिख नहीं रहा। वो आदमी विजय से बोला, साहब आप 9वें इंसान हो। इससे पहले 8 लोग जो अमावस की रात में यहाँ से गए थे, उनके साथ भी यही हुआ था और मैं हर अमावस के दूसरे दिन यहाँ पर देखने आता हूँ कि आप जैसा कोई यहाँ पर है तो नहीं। विजय उस आदमी से बोला कि साफ साफ बताओ मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो आदमी उससे बोला, ये ढाबा 3 साल पहले जल के खाक हुआ था और उसमें इस ढाबे के मालिक की भी मौत हुई थी, इसलिए हर अमावस की रात को यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब होता है। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आप सही सलामत बच गए। उस आदमी की बातें सुनकर विजय पूरा हिल चुका था। विजय वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ चला गया। उस हादसे से विजय पूरे 2 हफ्ते तक सदमे में था। उसके बाद विजय कभी भी अमावस की रात को अपने घर से बाहर नहीं निकला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।